हेलो एवरीवन। मैं वंदना त्रिवेदी आप सभी का हमारे ई बायोटूरिज्म नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ई ग्रोथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब यहाँ पे अपना कीमती समय लेके यहाँ पर आए हो, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जैसे हम कंपनी के माध्यम से और ई ग्रोथ के माध्यम से एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम को रन करते हैं, और इसी सीरीज ऑफ प्रोग्राम का तहत आज हम प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स की प्रोडक्ट्स के बारे में जो नॉलेज लेने वाले हैं। ऐसा ही आज हमारी कंपनी का जो मोर पावर ही बारे मोर पावर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जो लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं तो वो यहाँ पे 100% अपना अटेंडेंस दे, और जो लोग कनेक्ट होने वाले, क्योंकि जूम मीटिंग वेबिनार जब रहता है तो कैसा रहता है कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन सेशन में लोग अपनी एक्टिविटी को रन करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप यहाँ पे 100% आप यहाँ पे रहेंगे, ताकि जो भी नॉलेज आपको मिलने वाला है वो 100% आप यहाँ से लेके जाए। और हमारा सीरीज ऑफ प्रोग्राम के तहत वन डे हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, सेकंड डे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और थर्ड डे आपको यहाँ से कंपनी के सिस्टम के माध्यम से यहाँ से जो लोग अचीवमेंट ले चुके हैं उसकी कहानी उसी की जुबानी आपको सुनने को मिलती है। तो यस, इसी सीरीज ऑफ प्रोग्राम के तहत आज डे 1 है, और इसी फर्स्ट डे में आपको आज प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो 100% लाइफ में अगर कुछ वैल्यूएबल चीज है तो वो है सबकी हेल्थ, और हेल्दी रहना सबको अच्छा लगता है। लेकिन आज की बिजी लाइफ में और आज की जो ऑरा है उसमें अगर हम चाहे तो भी हम अपने आप को हेल्दी नहीं मेंटेन कर पा रहे। तो ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी लाइफ को हेल्दी मेंटेन कर पाए। तो ऐसा ही नॉलेज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं यहाँ पे हमारे स्पीकर के माध्यम से। और जो हमारे कंपनी यहाँ पे स्पीकर आज हमारे आने वाले हैं, उस प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो हमारी कंपनी के एक वन ऑफ द मतलब डिफरेंट और अच्छी बोल सकते हैं कि नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारी हैं, जिसके बारे में अगर मैं ना बोलूं और हमारे जो कंपनी के हमारी प्रोडक्ट्स के जो जिसने इसको इनोवेशन किया है, जिसने इसका साइंटिफिकली और टेक्निकली जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाले हैं, तो उसी की जुबानी हम सुनेंगे। और मोर पावर के बारे में आप सबको पता है, सब लोगों के अच्छे रिजल्ट और रिव्यूज भी है। फिर भी जब भी हमारे साथ विनय हिबारे सर कनेक्ट होते हैं तो उस पर्सनालिटी की मैं अगर बात करूं तो सर ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में इतना डेप्थ में सर्च किया हुआ है, और इतना डेप्थ में नॉलेज है, क्योंकि मोर पावर के बारे में हम लोग जब सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि हमने पहली बार ही सुना है। हम इतना जानते हैं, यूज किया है, रिजल्ट भी लिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जब सर वो बताते हैं इसके बारे में तो ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारा कुछ जानने को बाकी है। तो यस, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे साथ विनय हिबारे सर कनेक्ट हो चुके हैं। तो बिहाफ द ऑल पार्टिसिपेट, बिहाफ द ई ग्रोथ एकेडमी और बिहाफ द ई बायोटोरियम, वेलकम सर। बिहाफ द ऑल पार्टिसिपेट, वेलकम सर। द सेशन इज योर। हाँ, थैंक यू सो मच वंदना मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जब बात करती हो आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और हेल्थ के बारे में मुझसे अच्छी बात आप करते हो हमेशा। तो चलिए इसी आप ही के नक्शे कदम पर चलते हुए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं और ई बायोटोरियम हिबारिज मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। चलिए आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरीके से, जहां जैसे एक वॉइस नोट मैंने भेजा था। आज हम देखेंगे कि वाकई में हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, और अगर पड़ती है तो क्या हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें हम खाते हैं उसके द्वारा वो फुलफिल हो जाती है, हमें मिलती है। अगर सही मायने में मिलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर नहीं मिलती तो क्या करना चाहिए और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो इतने ज्यादा ऑप्शंस रहने के बावजूद भी आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं ई बायोटोरियम हिबारिज मोर पावर इस प्रोडक्ट को। तो कुछ ना कुछ खास बात तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की होगी, जो अमॉन्ग द ऑप्शंस हम इसे चूज कर रहे हैं। नॉट एज ए रिसर्चर, नॉट एज ए मैन्युफैक्चरर, बट एक साइंस का स्टूडेंट एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट होने के बावजूद, एक स्टूडेंट होने की वजह से मैं आज कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। आप ही तय करिए कि ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में क्या सही मायने में फिट बैठता है या नहीं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है,
around 70% of Indians, 70% of Indians प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है। किस वजह से? क्योंकि उनके पूरे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं थकान, स्ट्रेस, फैटिक, अच्छी नींद होने के बावजूद भी एक फ्रेशनेस ना महसूस होना, सो ये बहुत सारी चीजें का सामना उनको करना पड़ रहा है। और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, अराउंड 70%, 70% लोग। और इसे कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज हमें दिखाई देती है। तो क्या करना चाहिए हमें? प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर मिलना है तो क्या करना चाहिए? इसे कुछ इस तरीके से हम समझते हैं। आपके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है और आपको उसके अंदर ऑयल भरना है, बट आपके पास ऑयल ही नहीं है। आप उसके अगेंस्ट पेट्रोल डाल रहे हो, उसके अगेंस्ट डीजल डाल रहे हो, उसके अगेंस्ट पानी डाल रहे हो, क्योंकि वो भी एक तरीके का लिक्विड है। क्या वो इंजन चलेगा? डेफिनेटली नहीं चलेगा। अगर ये मान के चलते हैं कि आपके गाड़ी के इंजन में अराउंड 5 लीटर ऑयल लगता है और आपने 1 लीटर डाला है, तो क्या चलेगा? डेफिनेटली कुछ हद तक चलेगा, उसके बाद काम करना छोड़ देगा। सिर्फ काम करना बंद नहीं करेगा, बल्कि इंजन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर देगा कि वो फिर आप 5 लीटर ऑयल डालने के बावजूद भी वो उतना अच्छे से नहीं चलेगा जितना अच्छा उसने चलना चाहिए। क्या आप सहमत हो मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं आपके साथ? जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी है, जिस तरीके की लाइफस्टाइल आज हमने खुद की बनाई है, उस लाइफस्टाइल को अगर हम देखेंगे तो ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसी प्रोडक्ट को लेकर या किसी मेडिकेशन को लेकर हम 8 दिन में, 10 दिन में या महज 5 दिन में बेहतर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। लॉजिकली आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल भरा काम होगा। बिकॉज 40 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक हमारी बॉडी इतनी स्ट्रेंथी है, इतनी स्ट्रांग है कि वो सिम्टम्स को स्लाइटली दिखाती है, ज्यादा हमें परेशान नहीं करती। बट जैसे जैसे हम 50 की तरफ जाते हैं या उससे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तब हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यानी क्रॉनिक पेन, बहुत ज्यादा दर्द होना, उठते समय बैठते समय दर्द होना, डाइजेशन ठीक से नहीं होना, ज्यादा खाने की इच्छा ना होना, या खाना खाने के बावजूद डाइजेशन अच्छे से ना होना। तो ये बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। बट क्या ये सिम्टम आपके 50वीं जन्मदिन के ऊपर आपके शरीर को गिफ्ट मिली है? नहीं। ये होने तक, ये आपको सिम्टम्स दिखाई देने के लिए बहुत सारे दिनों का, महीनों का, सालों का प्रयास है। इसलिए ऐसा कहते हैं ना कि जवानी में तो क्या पत्थर भी खाओ तो डाइजेस्ट होना चाहिए, उतनी स्टील बॉडी हमारी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल थिंग्स है, वो भी हमें अच्छी तरीके से बनाना चाहिए। बट दुर्भाग्यवश हम उसे उतने अच्छी तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? क्या ये सिर्फ मेडिकेशन से ठीक होगा? नहीं होगा। मेडिकेशंस कितने भी अच्छा डॉक्टर अगर रहे, सबसे पहले ये पूछेगा दिक्कत क्या है। करेक्ट? आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, मैंने मेरे लैबोरेटरी में बहुत सारी मेडिकेशंस बनाई हैं, दवाइयां बनाई हैं, मुझे पता है दवाइयां किस तरीके से काम करती हैं। सबसे पहला इफेक्ट अगर देखेंगे तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे लीवर के ऊपर होता है। और हमेशा मैं कहता हूं लीवर इज अ सेकंड ब्रेन। एंड योर काफ मसल, घुटने के नीचे जो बैक साइड है हमारी पैर की, उसे हम कहते हैं काफ। काफ मसल इज अ सेकंड हार्ट। बिकॉज हमारे पूरे शरीर में ऐसा कोई और ऑर्गन नहीं है जो अपने मुताबिक अपने हिसाब से काम करे, ब्रेन को ज्यादा टेंशन ना दे। सिर्फ लीवर काम कर सकता है और करता है, इसलिए उसे सेकंड ब्रेन कहते हैं। बट आज अगर हम देखेंगे ना, यंगस्टर्स की बात करो, 25 साल की बात करो, 20 साल के बच्चे की बात करो, उनका लीवर अगर चेक करेंगे हम, तो बहुत बड़ा परसेंटेज उस पॉपुलेशन का ऐसा मिलेगा जिनके अंदर फैटी लीवर की शिकायत दिखाई दे रही है। सिर्फ 20 साल, 25 साल, 30 साल की बात नहीं कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों का भी अगर आप चेक करोगे ना आज की डेट में, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर आपको फैटी लीवर के सिम्टम्स दिखाई देंगे। थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा, या डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, ये दिखाई देगा। ये हो क्या रहा है?
5 रुपए का एक चिप्स का पैकेट हम दे देते बच्चों को, और फिर 1 घंटे के बाद हम उनके पीछे लगते हैं कि खाना खाइए। कैसे खाना खाएंगे? उनके शरीर को लगने वाली जो एनर्जी थी, जो चाहिए थी, जो कैलोरीज चाहिए थे उन्हें रन करने के लिए बॉडी को, वो तो 5 रुपए के चिप्स ने दे दिया, बियॉन्ड इमेजिनेशन दे दिया। 100 का चाहिए था, उसने तो 250 दे दिया। तो बच्चे शाम तक खाना नहीं खाएंगे, और हम उनके पीछे लगते खाना खाइए। खाना हम खिलाते हैं, बट क्या वो सही से डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं, जो भी ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूं ये ह्यूमन पैटर्न है। एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, कि दुनिया में एक एनिमल सिस्टम ऐसी है जो पैसे कमाती है, वह ह्यूमंस। दुनिया में आदमी या फिर इंसान एक लौता ऐसा है जो पैसे कमाता है। पैसे कमाने के बावजूद भी वो बहुत बार भूखा रहता है। उसके बावजूद, पैसे कमाने के बावजूद वो बीमार भी रहता है। इतना सब होने के बावजूद वो खुद को ठीक नहीं कर सकता। क्या रीजन बताओगे आप इसका? सबसे बुद्धिमान इंसान ही है धरती पे, बाकी तो कोई है नहीं। तो इतना बुद्धिमान रहने के बावजूद भी, साइंस इतना आगे जाने के बावजूद भी, हमें आज अलग तरीके के डिसीज एंड डिसऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं जो पहले 10-20 साल पहले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल के अंदर वो चेंजेस आए हैं, जिसे मैं भी मानता हूं कि आज 100% रिवर्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें खुद के लाइफस्टाइल के अंदर थोड़े से बदलाव लाना बहुत जरूरी है। उसके के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट भी बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने बर्गर नहीं खाना चाहिए, पिज्जा नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। डेफिनेटली खाने चाहिए, बट तब खाने चाहिए जब आपका डेली रूटीन अच्छा है और आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो। अगर सेल की बुक फुलफिल हो जाए तो डेफिनेटली आप बर्गर खाओगे, बट इतना छोटा हिस्सा खाओगे ना कि आपकी बॉडी सेटिस्फाई हो जाएगी उतने हिस्से में, और छोटा हिस्सा खाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। आई होप यू आर एग्रीड। आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो हमारा जो मोटो है हमारी हेल्थ को लेकर, वो बहुत इसेंशियल है। आज हमारे हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सिर्फ हमारी एक जनरेशन की बात नहीं है, हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उस जनरेशन के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ई बायोट्रिम हिबारिज मोर पर ये प्रोडक्ट हमारी आज की जनरेशन को इतना फिट रखेगी, इतना फुलफिल करेगी न्यूट्रिशन वाइज, कि उनकी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी बहुत अच्छे से नरिश होगी इन टर्म्स ऑफ डीएनए। मेडिकेशन सिम्टम को कम करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे लिवर की हम बात कर रहे थे। लिवर है, खराब हो गया है, फैटी लिवर है, लिवर सोराइसिस है। अगर लिवर के अंदर बहुत सारा अमाउंट जमा हुआ है तो वो फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक जाएगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन दिखाई देगी, हमें बहुत ज्यादा अंदर से सूजन दिखाई देगी। उसके बाद अगर इसी तरीके से रहा तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा। पहले ही डाइजेशन खराब है, इसीलिए तो लिवर के अंदर डिफेक्ट हुआ है। ऐसा मान के चलते कि अच्छा है हम अलग मेडिकेशंस ले रहे हैं, उसका हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। और थोड़े दिन अगर ऐसे गुजर जाए, कुछ मंथ्स गुजर जाए, तो वो कहीं ना कहीं सोराइसिस के अंदर चला जाएगा। और लीवर सोराइसिस अगर ग्रेड 1 में है तो 25 to 30% चांसेस है कि वो रिवर्ट हो जाए। अगर उससे ज्यादा बढ़ता है तो चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे कि वो रिवर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में जाएगा तो लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। क्या रीजन है? हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, या हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया। सोराइसिस के अंदर क्या होगा? लिवर सोराइसिस में लिवर की जो साइज है वो छोटी हो जाती है, और फैटी लिवर के अंदर साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बॉडी जो सिम्टम आपको दिखाई बता रही है, पहले सिकुड़ के नहीं रखा है, पहले छोटा नहीं कर दिया, पहले बढ़ा दिया, ताकि हमें पेन हो जाए, हमें समझ में हाथ लगाते ही कि यार मेरे पेट का ये हिस्सा बहुत टाइट हो गया है, पहले तो सॉफ्ट था भी टाइट हुआ है, क्या करना चाहिए? मेरे खाने में बदलाव आना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। अगर ये मान के चलते हैं हम कि लिवर की इश्यू है, एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम लिवर समझने के हिसाब से, तो लिवर अगर इस तरीके से काम कर रहा है तो ब्लड का सर्कुलेशन तो नहीं होगा वहां पे। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपको स्टेरॉइड दे देंगे। इस तरीके के स्टेरॉइड देंगे कि खून पतला हो जाएगा और वो हिस्से तक चला जाएगा। बट जब तक आप वो स्टेरॉइड्स ले रहे हो तब तक तो आपको ये फीलिंग आ रही है कि मेरा लीवर अच्छा काम कर रहा है, या फिर मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, किसी तरीके का मुझे पेन नहीं है।
बट अगर उसका उसका इफेक्ट अगर कम हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर से हमें वो दिक्कत दिखाई देती है। आप में से जो लोग मेडिकेशन लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप कोरिलेट कर पाओगे, जिस भी रीजन से आप मेडिकेशन ले रहे हो, मेडिसिन अगर आपने लेना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कत फिर से महसूस होती है, वो पेन आपको फिर से महसूस होता है। तो क्या आप खुद को फिर से रिवर्ट कर पाते हो? क्या आपकी जिंदगी को और बेहतर आप बनाना चाहते हो? मुझे कई बार बहुत ताज्जुब होता है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं ई बायोटेरियम के, कि जहां हम पहले दिन से सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम करते आ रहे हैं, और आज हमारे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन का काउंट है कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर। बट जब भी मैं जूम मीटिंग लेता हूं या फिर ये मान के चलते हैं कि लोगों के साथ बातचीत करता हूं, तो इतने कम लोग मुझे दिखाई देते हैं कि ये सीरियसनेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ आपकी या मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पूरे परिवार की बात कर रहा हूं, उनके नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूं, मैं मेरी पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूं। तो हेल्थ के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है, इसके अगेंस्ट सीरियस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, ये तो था इंट्रोडक्शन आज के सेशन का, कि हेल्थ को अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अभी हेल्थ अच्छे रहने के लिए क्या क्या हो सकते हैं? हमारा खाना पीना, जो ही चीज हम हमारे सेल्स को दे रहे हैं वो तो खाने के जरिए ही मिलेगी, और खाने का जो तरीका है या फिर खाने की जो चीजें हैं वो हमारे शरीर के अंदर कितनी है। लिवर के बारे में और एक बात बताना चाहूंगा मैं। रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, मैं कहता हूं ना खुद को, हमेशा मैं कहता हूं कि ये हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग है। बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम करती है, सेल्फ हीलिंग। आप में से कितने लोग हैं जो 11 बजे सोते हैं या 11 से पहले सोते हैं? 50% मान के चलते हैं, हमारे पास लगभग 350 लोग हैं, तो 50% अराउंड 150, 175। बट 11 से लेके 2 बजे तक का ये जो समय होता है ना, ये लीवर खुद को हील तो करता ही है, और साथ में बॉडी के अंदर खून का नया सिंथेसिस भी करता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है रात को 11 से लेके 2 बजे तक। तो सोना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो पर्टिकुलर टाइम रेंज के अंदर काम कर रहे हो, तो आपका लीवर किस तरीके से खुद को हील कर पाएगा या किस तरीके से नया खून बनाएगा। तो सिर्फ हिबारिस मोर पावर का सेवन करके हमारा पूरा शरीर ठीक नहीं होगा। डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट तो आपको इतना बेहतर बनने का काम करेगा, बट आपको भी आपके शरीर के अगेंस्ट उतना सीरियस होना चाहिए, कुछ एफर्ट्स आपको भी लेने चाहिए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन को यहां शुरू करते हैं। मेरी स्लाइड शेयर करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। आई होप मेरी स्लाइड यहां पे शेयर हो चुकी है। यस, आज जो प्रेजेंटेशन हम लेने जा रहे हैं, दैट इज ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पर, इस प्रोडक्ट के बारे में। न्यूट्रिशन को चुनना, ये कहीं ट्रिप पर जाते हुए लगेज को चुनने के जैसा है। अगर हम समर में जा रहे हैं तो हम स्वेटर नहीं लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर की जो नीड है उसे देखते हुए हमारे शरीर के अंदर हमें न्यूट्रिशन का सेवन करना जरूरी है। वेलकम टू योर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। माय नेम इज विनय हिबारे। मैं विनय हिबारे फिर से आप सभी लोगों का सर से स्वागत करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में। मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, और पिछले कुछ सालों से मैं ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के पीछे था, डीपली इन्वॉल्व था, जिसे आज हम कहते हैं ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर, जो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन देने का बहुत बेहतरीन तरीके का काम करता है। कुछ सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले, ताकि आप खुद को कोरिलेट कर पाओ इस प्रेजेंटेशन के साथ। तो सबसे पहला है ये सवाल आपके लिए, कि नींद होने के बावजूद भी आपको थकावट महसूस होती है? हाँ या ना आप खुद को चेक कर सकते हैं। आपके परिवार के अंदर भी ये सवाल आप पूछ सकते हो, और अगर ना आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ आंसर अगर आता है तो आपको आपके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जिन लोगों को भी स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत पड़ती थी, उनकी वो बंद हो चुकी है, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर अश्वगंधा या शाहगंधा आने के बाद प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ अगर वो है, तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेस हार्मोन को वो कम करता है, मतलब कॉर्टिसोल को कम करता है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है? बहुत ज्यादा बार हमें बुखार होता है, जुकाम होता है, कुछ खट्टा अगर खा लिया तो सेंसेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं हमारे दांतों की,
कुछ ठंडा खाने के बाद भी वो झुंझुनाहट महसूस हो रही है, या फिर खट्टी चीज खाने के बाद डकारें आती हैं, या फिर एसिडिक कंडीशन बढ़ती है, तो न जाने ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो हमेशा कंफ्यूजिंग फॉर्मेट पे रहना, इंटरेस्ट किसी काम के अंदर नहीं आना, जो काम करने के लिए मैं पहले बहुत ज्यादा उत्सुक था, आज वही काम करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि यार चल बाद में करते हैं थोड़ी देर की बात। अगर ये मेंटेलिटी आपकी बनते जा रही है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे बॉडी के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आपको ये लगता है कि आज जिस तरीके से मैं काम करता हूं वो मेरा 100% मैं दे रहा हूं? मेरा मतलब मेंटली और फिजिकली की मैं बात कर रहा हूं। फिजिकली तो ठीक है, बट मेंटली अगर हम बात करेंगे तो क्या हम अपना 100% दे रहे हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हमें उसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो ये अगले 60 मिनट, अराउंड 60 मिनट ये पूरा एंटायर प्रेजेंटेशन के लिए था, बट अगले कुछ मिनट आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा कि यार हम जिस तरीके से आज लाइफस्टाइल हमारी है, जिस तरीके से हम हमारी जिंदगी जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उसे उसके अंदर सुधार लाना चाहिए। अगर उसके साथ हिबारिस मोर पावर अगर हमारे साथ है तो हम नया आसमान छू सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार पॉसिबल है। मैं आपको यहाँ पे साइंस, एनर्जी, इम्यून सिस्टम और सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में कुछ चीजें बताने के लिए आया हूं ताकि वो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी महसूस हो। सबसे पहले, आपकी बॉडी आज जिस तरीके से बिहेव कर रही है वो क्यों कर रही है? मुझे आर्थराइटिकल पेन है तो वो क्यों है? कुछ रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम की कमी हो सकती है, कैल्शियम की तो डेफिनेटली कैल्शियम की कमी तो है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी, वो भी डेफिनेटली उसकी कमी हो सकती है। पोटेशियम की भी कमी हो सकती है, सोडियम की भी कमी हो सकती है, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कम हो सकता है, विटामिन सी बॉडी के अंदर कम हो सकता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो सकता है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, गट रीजन ठीक नहीं है, एसिडिक कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बाइल सॉल्ट का ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है वो लीवर में, किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो 100% एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तरीके से काम करती है, जिसके ऊपर जब हमने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी तब हमने ये देखा था कि हमारे शरीर को बनाने के लिए 11 अलग अलग सिस्टम्स है ना। हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ अलाइन है, जुड़ी हुई है। अगर एक सिस्टम के अंदर थोड़ी सी बिगाड़ आ जाए तो वो उसका इफेक्ट हमें दूसरे सिस्टम्स के ऊपर भी दिखाई देती है। तो बहुत बार हमने एग्जांपल्स भी लिए हैं ब्लड के जैसा, तो उसे आज फिर नहीं दोहराएंगे हम। तो ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी आज अलग तरीके से वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो आपके न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा हुआ है। आपके सेल्स की क्या जरूरत है? क्या आप ये जानते हैं आपके सेल की क्या जरूरत है? सबसे पहले उठते ही हम में से बहुत सारे लोग चाय या कॉफी लेते हैं। ये बहुत गलत चीज है। आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा आना, नई जान आना, ये तब शुरू होता है जब आप नींद से उठते हो, सनलाइट आपकी बॉडी के ऊपर आती है तब। और उसी टाइम हम कुछ ऐसे ड्रिंक्स लें जो हमारे बॉडी का एक एनर्जी का लेवल तो अटेंड करते हैं, बट जो नरिशमेंट है वो नहीं हो पाती। एनर्जी और नरिशमेंट ये दोनों अलग चीजें हैं। सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी के साथ साथ हमें नरिशमेंट भी चाहिए। नरिशमेंट मतलब मेरे अगर कोई सेल खराब है तो उसकी रिपेयरमेंट होनी चाहिए शरीर के अंदर, अगर वो रिपेयरेबल है। अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उसके स्थान पर नई सेल का निर्माण होना चाहिए। नेचुरल तरीके से ये होता है। छोटे बच्चों के अंदर देखिए, गिरते हैं फिर आधे घंटे के बाद वही खेलना शुरू करते हैं। बॉडी रिएक्टिव बहुत ज्यादा होती है बिकॉज उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट होती है बाय द मदर मिल्क। धीरे धीरे जब हम बाहर का खाना होने देते हैं, अच्छा ही खाना देते हैं हम, बट वो चीज हम हमारे साथ नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ साइंटिफिक फॉर्मुलेशन लाइक हिबारिस मोर पावर फिट्स इनटू योर डेली हेल्थ। क्या यह सही है या संभव है कि ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर हमारी सेल की जरूरत को पूरा करे और जिस तरीके की हमारी आज की लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल के साथ वो फिट हो जाए? चलिए देखते हैं। जो मेरा रिसर्च है, जो मेरी स्टडी है, उसके द्वारा मुझे ये चीज पता चली है, our body is not lacking medicines, it's lacking nutrition at the cellular level. हमने न्यूट्रिशन को शरीर को दे दिया, अलग अलग सप्लीमेंट्स हमने ली। पहले के प्रेजेंटेशन में हम हाथ भर के मेडिसिन दिखाते थे, आपको गोलियां दिखाते थे। वो चाहे हो सकती हैं सप्लीमेंट्स की, टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट वो बॉडी के अंदर जाने के बावजूद भी क्या उसे सेल्स अपटेक कर पा रही है?
एब्जॉर्ब उसका हो पा रहा है शरीर के अंदर? अगर हाँ तो अच्छी बात है, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है। बट कितना लोगे? सुबह एक मुट्ठी भर, शाम में एक मुट्ठी भर? दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं आप? अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो लेकर भी कोई मतलब नहीं है, बॉडी के अंदर सैचुरेट हो जाएगा। कोई भी चीज बॉडी के अंदर ज्यादा लंबे समय तक सैचुरेट अगर होती है तो वो हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम करेगी। ठीक है, चलिए आज के इस प्रेजेंटेशन को फिर शुरू करते हैं। Why आर इंडियंस फीलिंग टायर्ड? क्यों थकावट ज्यादा महसूस हो रही है? इसे हम साइलेंट एपिडेमिक भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन दिखाई देता है आज की डेट में। और कई बार ये देखेंगे हम, जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात करूं तो वो हर 2 घंटे के बाद, जो अच्छी कंपनीज है जहां मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं, मुझे जो पता है, हर 2 घंटे के बाद उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन होते हैं 20 मिनट के लिए, फॉर 20 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 20 मिनट्स में आपने थोड़ा सा चलना चाहिए, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप जहां थे वहां से ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। हमें सिर्फ इतना ही पता है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो बहुत अच्छी होगी या कोई और चीज होगी, ऐसा नहीं है। अगर हम ईबैटरियम की बात करें तो ईबैटरियम एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करती है, और सागर सर ने इसे प्रूफ करके दिखाया है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है सागर सर के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे हम ई बायोटोनिक हिबारिस उमर पावर को रिकमेंड करते हैं, प्रमोट करते हैं और इसका प्रेजेंटेशन भी देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हेल्थ को कितने असरदार तरीके से और कितना सीरियसली लेते हैं। तो आज ये वाली चीज जो है, जो हमेशा थकावट महसूस होना, सिर्फ कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी आधा घंटा बैठते हैं लोग, ये कई बार मैंने देखा है। 10-15 मिनट बैठते हैं, उसके बाद फिर अगला काम करते हैं। मैं कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद, क्या ये प्रॉपर हेल्थ है? लगने के लिए तो आप बहुत हेल्दी हो, बट वर्क इफिशियंसी इज 0। इससे हम कहते हैं साइलेंट एपिडेमिक, बट ये डिसीज की नहीं है, ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। आप किसी भी बीमारी का नाम लो, वो डिसीज नहीं है। कई हद तक जैसे हम बताते थे, 90% ऑफ डिसीजेस जो आज हम सुनते हैं वो रिवर्टिबल है। अगर वो रिवर्टिबल है, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो डेफिनेटली वो डिसीज नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल का एक अनदर पार्ट है। जैसे हम कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल का दूसरा पहलू वो है जिससे आप आज हम जूझ रहे हैं। चाहे वो एसिडिक कंडीशन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है, उसके बाद कोई और चीज हो सकती है, तो उसे रिवर्ट हम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। जैसा अभी हमने कहा कि 70% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट इन की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। 70% से भी ज्यादा भारतीय लोग माइक्रो न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी के शिकार हैं। उसके अंदर वाइटामिन आ सकते हैं, मिनरल्स आ सकती हैं, अमीनो एसिड्स हो सकती हैं, बहुत सारी। और ये जो की एलिमेंट्स है ना, की न्यूट्रिशन है, वो हमारे शरीर के अंदर स्पेयर पार्ट की तरह काम करती है। जैसे हमारे गाड़ी को या मोबाइल को कीपैड चाहिए, स्क्रीन वाला चाहिए, उसके वॉल्यूम का बटन चाहिए, स्क्रीन का हर हिस्सा यूज में होना चाहिए, मतलब हम टच करते हैं तो वो एक्टिवेट होना चाहिए। अगर कुछ हिस्सा खराब होता है तो क्या फोन हम ठीक तरीके से वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पूरे शरीर का ध्यान अच्छे से रखना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर न्यूट्रिशन के द्वारा ही हो सकता है। When those spare parts are missing, the body can't repair, recharge or perform properly. मोबाइल का चार्जर खराब हो जाएगा तो मोबाइल एक लिमिट तक चलेगा, उसके बाद उसे चार्ज करना ही पड़ेगा। तो हमारे शरीर को अच्छे से चार्ज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर से अच्छा प्रोडक्ट आज की डेट में नहीं है। कोर हेल्थ प्रॉब्लम्स देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट लेंगे कि तो लास्ट प्रेजेंटेशन के अंदर हमने इसके ऊपर अच्छे से बात की थी। तो सबसे पहले है लो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। ये दिक्कत बहुत आम है। बच्चों की बात करें, एडोलेसेंट की बात करें, यंगर अडल्ट की बात करें या अडल्टहुड की बात करें, हर एक जनरेशन के अंदर डाइजेशन की एक बहुत बड़ी समस्या में दिखाई देती है। मतलब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है। एक तो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद जब वो रेनल पार्ट की तरफ निकलता है, बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो भी मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आता है। वहां पर रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, रीअब्जॉर्ब भी वहां पर किया जाता है। अगर किडनी भी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वहां पर भी रीअब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, तो आपकी यूरिन के अंदर अमीनो एसिड्स निकलेंगे, प्रोटीन्स निकलती हैं,
तो देखते हैं ना हम डायबिटीज पर्सन के अंदर यूरिन के अंदर अगर शुगर जा रहा है, इसका मतलब क्या, आपके बॉडी से बाहर रीअब्जॉर्प्शन किडनी की वजह से ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस वाइड स्प्रेड है, सिर्फ इंडिया की नहीं, एंटायर ग्लोब की अगर हम बात करेंगे तो गट बैक्टीरिया के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है। और बहुत अच्छा महसूस होता है मुझे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर काम करता है, और आपके गट बैक्टीरिया को, माइक्रोफ्लोरा को बहुत बेहतरीन तरीके से सजा कर रखता है। अगर ये वाली कंडीशन लो एब्जॉर्प्शन वाली है तो हमारी सेल डेफिनेटली वीक रहेगी, बिकॉज एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो वो बनाएगी क्या। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल इम्बैलेंस। स्ट्रेस एक कंडीशन ऐसी आती है जहां हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल को डायरेक्टली एसोसिएट हम कर सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो एंजाइटी होगी, उसके ऊपर भी लास्ट सेशन में हमने बहुत अच्छी बात की है। अगर आपने वो सेशन मिस किया है तो डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर जाइए, वहां पे आपको वो सेशन मिलेगा जहां इसके साथ फिर आप को रिलेट कर सकते हैं। कॉर्टिसोल अगर बॉडी के अंदर बढ़ता है तो डेफिनेटली स्ट्रेस कंडीशन बढ़ेगी, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने के चांसेस बढ़ते हैं, नर्व इश्यूज होने के भी चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो बहुत सीरियस कंडीशन हमें दिखाई देती है जब भी स्ट्रेस हार्मोन बॉडी के अंदर बढ़ता है। अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो अच्छे कंडीशन में जब हम रहते हैं, उसे रिस्पॉन्सिबल रहने वाले सभी तरीके के हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में होता है। ज्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस कंडीशन में है हम तो हमें डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 4 वीक या 6 वीक तक अगर स्ट्रेस एंड एंजाइटी कंटिन्यूसली अगर हमारे साथ है तो डेफिनेटली 6 वीक के बाद हम डिप्रेशन के अंदर जाते हैं, और डिप्रेस्ड पर्सन को फिर से रिवर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो ये हैं, साइकोलॉजिकली अगर देखेंगे तो डेफिनेटली यस, बट अगर थोड़ा सा हम हमारे बॉडी को ध्यान दें, थोड़ा सा न्यूट्रिशन के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इंबैलेंस है ना, वो बैलेंसिंग कंडीशन में जाता है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल का इंबैलेंस अगर है तो डेफिनेटली हार्मोनल इंबैलेंस हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देगा। सभी तरीके के हार्मोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप इंसुलिन की बात करिए, चाहे कुछ ऐसे एंजाइम्स की बात करें जो हमारे शरीर को बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं, या मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करते हैं, या एब्जॉर्प्शन के लिए काम करते हैं, सभी तरीके के हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट वन, मिनरल डिफिशियंसी। वन ऑफ द बेस्ट इज मैग्नीशियम एंड जिंक। क्या आपको पता है मैग्नीशियम और जिंक, मोर प्रिफरेबली सिर्फ मैग्नीशियम, विटामिन डी जो वेजिटेरियन लोग अपने डाइट से लेते हैं वो तो पूरा नहीं मिलता उनको, जैसे हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी आपको 20 से 25% मिलेगा। मैग्नीशियम एक ऐसा इंग्रेडिएंट है ना, एक ऐसा मिनरल है जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए उसे उस कंडीशन में, यूजफुल कंडीशन में कन्वर्ट करता है। तो मैग्नीशियम का हमारे शरीर के अंदर रहना या हमारे डाइट में रहना बहुत इसेंशियल है। तो उसके ऊपर तो एक सेशन हमने पूरा लिया ही है, लगभग 1 घंटे का प्रेजेंटेशन हमने लिया था मैग्नीशियम के ऊपर ही। तो बी विटामिन तो वो भी मोस्ट कॉमनली दिखाई देती है आज की डेट में, जो इंडियन पॉपुलेशन के अंदर डेफिशिएंसी है, लगभग 70% हमने लिखा ही है यहाँ पे। अगर ये वाली कंडीशन है तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम तो आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहेगी, बहुत अच्छे से काम करना थोड़ा सा मुश्किल है इम्यून सिस्टम ने, बिकॉज इम्यून सिस्टम को खुद को स्ट्रांग होने के लिए, अपना काम करने के लिए जो हथियार चाहिए वो भी उसको नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगी। नेक्स्ट वन, पुअर स्लीप क्वालिटी। ये तो बहुत लोगों की दिक्कत है। साउंड स्लीप होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा सोते हैं, जैसे एज बढ़ते जाएगी आपकी, लगभग 50 साल के ऊपर अगर एज है तो आपकी नींद बच्चों के जैसी होनी चाहिए, लगभग 6 से 7 घंटा साउंड स्लीप होनी चाहिए। बट आज हम इतने अलर्ट मोड में हैं, अलर्ट होना जरूरी है। काफी सारे मोटिवेशन के अंदर हमें दिखाई देता है कि अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट मोड में होना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। बट हमेशा अलर्ट रहने से आपके ब्रेन की जो एफिशिएंसी है ना, वो बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज आपके ब्रेन को खुद को हील करने के लिए, आपके एंटायर सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए आपको ये वाली दिक्कत हो सकती है। आपने आपका फोन चार्जिंग को लगाया है और फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो हिट होगा ना। अगर आप उसे उसी तरीके से और लंबे समय तक चलाते रहोगे तो उसका मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, फेंक देना पड़ेगा मोबाइल। बट हमारे शरीर के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है कि हम इसे फेंक दें। तो क्या करना चाहिए, इसे भी रेस्ट की जरूरत है।
इसे हम कहते हैं साउंड स्लीप। साउंड स्लीप जो रात को 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक की होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सभी लोगों ने काम करना चाहिए। अच्छी नींद बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद अगर नहीं आती है तो कहीं ना कहीं उसके भी रीजंस हैं। आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट ना होना, तो वो भी हमारे प्रोडक्ट से बहुत शानदार तरीके से होती है। अगर स्लीप अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द मेजर रीजन है और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स आता है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, जो बहुत मेजर पीपल के अंदर दिखाई देती है। सेलुलर फैटिक मतलब सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, हम हमारी सेल को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, हम हमारी सेल को हील होने का समय नहीं दे रहे हैं, हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली सेल तो थकी जाएगी ना भाई। सेल कैसे अच्छे काम करेगी? सेल होनी चाहिए पूरी गोल सर्कुलर फॉर्म में होनी चाहिए, उसका अच्छा इन आउट होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स उसने अच्छे एब्जॉर्ब करने चाहिए, जो टॉक्सिक वेस्ट है वो अच्छे से इफ्लक्स करना चाहिए, बॉडी के बाहर निकालना चाहिए। तो ये वाली सिस्टम बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं सेल्स की शेप और उसकी ड्यूरेबिलिटी के अंदर डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अगर वीक है तो सेल वीक रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब, उसके ऊपर आज हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, जहां हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। योर बॉडीज बैटरी इज ड्रेनिंग फास्टर देन इट चार्जेस। जितनी देर में वो चार्ज हो रही है ना, उससे आधे समय तो में तो खत्म ही हो जा रही है। तो किस तरीके से आप काम करोगे? मतलब वेंटिलेटर पे लगा के रखना पड़ेगा हमारे मोबाइल को, हमेशा चार्जर को प्लग इन करके घूमना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर आप स्टैंड बाय के तहत आप आपके फोन को चार्ज कर सकते हो, बट स्टैंड बाय की तरह हम हमारे शरीर को चार्ज नहीं कर सकते। योर डाइजेशन इज लाइक अ तंदूर विद अ लो फ्लेम, इट कांट कुक न्यूट्रिशन प्रॉपरली। हमारे शरीर के अंदर जब अग्नि बनती है ना, जैसे हम हवन करते हैं, हवन कुंड में हम सामग्री डालते हैं, जब ज्वाला बनती है, हमारे शरीर के अंदर भी उसी तरीके से है। जब भूख लगती है तब बॉडी के अंदर से एक अग्नि निकलती है और उसके अंदर हम हमारा खाना डालते हैं ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, हमारे शरीर के अंदर अच्छे से एसिडिक कंडीशन बने, अच्छा एसिड बने, इतना एसिड बने कि जो हम खा रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करे, उसके बाद उसकी एनर्जी हमारे पूरे शरीर को मिले। बट मेरे शरीर के अंदर मेटाबॉलिकल ट्रैक ही सिंड्रोम वाइज है, वो अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है। तो एसिड बढ़ेगा तो इतना बनेगा कि उससे दिक्कत होगी, या फिर इतना कम बनेगा कि डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए 10 में से 8 लोगों के अंदर ब्लोटिंग या मेटाबॉलिकल इश्यूज हमें दिखाई देते हैं। अभी जब बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल का साइंस क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रास्यूटिकल। मेडिसिन जिसके ऊपर भी हमने बात की, मेडिसिन आर रियली इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ एलेंतार। जब कोई चीज आपके साथ नहीं है तब आपको इसी का ही सहारा लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर अभी थोड़ी सी बात करेंगे हम आगे चलकर। तो मेडिसिन सिर्फ आपके बॉडी के अंदर सिम्टम्स को कम करने का काम करेंगे, डेफिनेटली सिम्टम्स को वो कम करेंगे, बट रूट कॉज को इफेक्ट अगर करना है, रूट कॉज को निकालना है, वहां पर काम करना है, तो न्यूट्रास्यूटिकल काम करते हैं। इसलिए टर्म बनिए न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल के जैसा काम करेंगे। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और बना न्यूट्रास्यूटिकल। मतलब खाने की ही चीजें हैं, इस तरीके की चीजें हैं कि वो बॉडी के अंदर जाने के बाद एज ए न्यूट्रिशन काम करेंगी, एज अ मेडिसिन काम करेगी, दवाइयों को जैसा काम करेगी, और उसके इफेक्ट भी हमें दवाइयों के जैसा देखने मिलेंगे। मेडिसिन सिम्टम्स के ऊपर काम करेगी और न्यूट्रिशन या न्यूट्रास्यूटिकल हमारे रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल किस तरीके से काम कर सकते हैं? सेलुलर रिपेयर को काम कर सकते हैं, जैसा अभी हमने कहा। अगर हमारी बॉडी अच्छी है, इंटरनल हम बहुत अच्छे हैं, हमेशा कहते हैं ना कि हर चीज अंदर से आनी चाहिए। मोटिवेशन के अंदर भी हम देखते हैं ना कि एक अंडे को अगर ब्रेक करना है तो अंदर से ब्रेक करना चाहिए, बाहर से अगर हम ब्रेक कर देंगे तो वो खराब हो जाएगा, उसको फेंक देना पड़ेगा। बट अगर अंदर से वो ब्रेक होकर निकलता है तो एक नया जीवन उसके अंदर से निकलता है। इसी तरीके से अगर आपके हेल्थ को अच्छा अगर रखना है तो बॉडी के अंदर से ही पॉसिबल है, बॉडी के बाहर से दैट इज इम्पॉसिबल। तो बॉडी के अंदर से अगर चाहिए तो बॉडी के अंदर आपको वो देना पड़ेगा कि बॉडी अंदर से आपको एक नया जीवन दे। तो वो काम करता है न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे सेल को रिपेयर करना, हार्मोन को बैलेंसिंग कंडीशन में लाना, गट ऑप्टिमाइजेशन मतलब गट रीजन को, जहां से खाना खाते हैं और बॉडी के बाहर का रास्ता जब तक रहता है, वो पूरे इंटायर कंडीशन को हम मेटाबॉलिकल ट्रैक कहते हैं, गट रीजन कहते हैं। तो हमारे पूरे गट को वो अच्छे से मेंटेन करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, जैसा भी हमने कहा कि
लीवर के बारे में बात हमने की थी कि लीवर सबसे पहले अफेक्ट होता है कोई भी चीज हम खाते हैं या पीते हैं। कहता है, आपने भी सुना होगा कि हैवी अल्कोहलिज्म अगर कोई करता है, ज्यादा ड्रिंक करता है अल्कोहलिज्म, तो उनके बॉडी के अंदर लीवर खराब होगा। तो जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनके भी बॉडी के अंदर लीवर ही सबसे पहले खराब होगा। जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी लीवर के ऊपर, लंग्स के बाद लीवर के ऊपर उसके इफेक्ट दिखाई देते हैं हमें। तो लीवर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जैसे हमने कहा कि उसको अगर दिक्कत दिखाई दे तो ग्रेड 1 होगा, दैट इज फैटी लिवर ग्रेड 1, इजीली रिवर्टिबल है। तो इसका मतलब हमने ये भी कहा था कि अगर फैटी लिवर है तो वो अंदर से बढ़ेगा, खुद की साइज बढ़ाएगा, मतलब इन्फ्लेमेशन करेगा। इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बॉडी के अंदर होनी चाहिए, और एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं हमारे ई बायोटेरियम इबारिज्मोरपॉर के इंग्रेडिएंट्स, जिसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल रिप्लेनिशमेंट। लंबे समय तक न्यूट्रिशन की जो स्तर है उसको मेंटेन करके रखता है हमारे शरीर के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी अभी ये प्रोडक्ट खाया, 2 घंटे के लिए इफेक्ट मिला, 2 घंटे के बाद कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ड्रेन हो चुकी है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं दिखाई दे रही है। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल विद द हेल्प ऑफ योर इज मोर पावर। अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो सुबह, तो ये पूरा एंटायर दिन आपका बनाएगा। शाम में ले रहे हो तो जो रात की हीलिंग प्रोसेस है बॉडी की, उस हीलिंग प्रोसेस को और दमदार बनाएगा, आपकी स्लीप की क्वालिटी को अच्छा करेगा। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास हैं। जो कैंसरस कंडीशन में भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती, प्रोडक्ट के 2 इस्तेमाल से, एक दिन में सुबह और शाम हम देते हैं ना, तो एक डे के यूटिलाइजेशन से उनको रात को अच्छी नींद लगी, और रात को उन्होंने अच्छे मांग के खाना खाया कि यार आधी रोटी मुझे खाने की इच्छा हो रही है, आधी रोटी उन्होंने खाई है, जो पिछले कई दिनों से नहीं खा रहे थे। तो ये इफेक्ट हमें दिखाई देता है जब हम जेन्युइनली प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जेन्युइनली हम उसके रिजल्ट्स खुद महसूस करते, खुद देखते हैं। When you consume a nutrient, only a part of it reaches to your cell. A good formulation creates absorption and utilization. सिर्फ सप्लीमेंट है, हमने ले रहे हैं, तो वो बॉडी के अंदर क्या काम करेगा पता नहीं, बट प्रॉपर फॉर्मुलेशन अगर है आपके सामने, तो वो आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा और उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से करेगा, ताकि उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखाई दे। This is exactly why I designed Hibaris Morpor with the bioavailable and synergistic formula. मतलब हमारे शरीर के अंदर जो अभी हमने कहा ना कि लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट, लंबे समय तक न्यूट्रिशन के स्तर को मेंटेन करके रखने का भी ये काम करता है, जिसे हम कहते हैं बायो अवेलेबल करके देना। हर एक चीज हम जो खाते हैं एज इट इज हमारी बॉडी यूज नहीं करती, उस जो हम खा रहे हैं ना उसको हमारी बॉडी अपने हिसाब से उसे कन्वर्ट करती है और फिर यूज करती है। इसीलिए हर एज ग्रुप में एक ही चीज अगर हम खा रहे हैं तो इसके इफेक्ट हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। मान के चलिए मैं एक रोटी सुबह खाता हूं, एक रोटी शाम में खाता हूं एट द एज ऑफ 35। मैं जब 45 साल का होऊंगा तब भी मैं एक एक रोटी खाऊंगा। 45 साल की उम्र में जो मुझे चाहिए वो उस दौर में मुझे मिलेगा, आज मुझे अलग चीज मिलेगी, उस टाइम पे अलग चीज मिलेगी, बिकॉज मेरा शरीर 10 साल में कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अपने हिसाब से वो इंग्रेडिएंट्स को ढालेगा और फिर मुझे यूटिलाइजेशन करने के लिए अवेलेबल करके देगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो आप खुद इसके गवाह हो कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वन, व्हाट मेक्स इबारिज मोरपॉर साइंटिफिकली सुपेरियर। साइंटिफिकली क्यों ये बहुत अच्छा है, तो कुछ मैं आपको इसके चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बॉडी की जो रिचार्जेबल कंडीशन है उसे फुलफिल करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। बहुत जल्द छोटे छोटे वीडियोस हम आपके सामने लेकर आएंगे, जहां हम बैक एंड डेटा बिहाइंड द स्टोरी इसी नाम से लाएंगे। हम बिहाइंड द साइंस एक शुरू करेंगे, 5-5 मिनट की वीडियोस रहेंगी, तब आपको ये पता चलेगा कि लैबोरेटरी के अंदर हमने किस तरीके से काम किया, किस तरीके की इस प्रोडक्ट ने हमने बनाया और ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके के इसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन, एनर्जी बूस्ट मतलब माइटोकॉन्ड्रियल सपोर्ट। दीज आर लाइक इंजन ऑयल फॉर योर सेल्स। आपके सेल्स का इंजन ऑयल के तहत ये काम करते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाना। अगले स्लाइड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटी सी डायग्राम एनिमेशन हमने दिखाया है कि इस तरीके से वो काम करता है। 2 मिनट का समय मैं जरूर वहां पर लूंगा आपको समझाने के लिए। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके के हमारे शरीर को एनर्जी बूस्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलायची है, अश्वगंधा है, दालचीनी आपको दिखाई दे रही है, और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रेजिन, Himalayan Shilajit. Shilajit resin. That is the purest form of Shilajit which are utilizing in this product.
तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। दिस इज शतावरी। नेक्स्ट वन, गट फ्रेंडली हर्ब्स एंड प्रीबायोटिक्स। सिर्फ प्रीबायोटिक्स ही नहीं है, प्री प्रोबायोटिक्स हमने इसके अंदर यूज किया। मतलब प्रीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया आपके गट रीजन में है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, उन बैक्टीरिया का खाना हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर दिया है आपको, विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इन आवर प्रोडक्ट, दैट इज फेनोमेनॉन। बेहतरीन तरीके के रिजल्ट्स हमें उसके दिखाई देते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन। और आपको मैं कहूं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे बेहतर और पोटेंट और सबसे ज्यादा रिसर्च आर्टिकल जिसके ऊपर है वो है फेनोमेनॉन। आप खुद चेक कर सकते हैं, आपको दिखाई देगा शिलाजीत, आपको दिखाई देगा अश्वगंधा, तो ये तो है ही, बट सबसे ज्यादा रिसर्च किसके ऊपर किया गया और जिसके साइंटिफिक टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने है, साइंटिफिक एविडेंसेस अगर दिखाई दे सबसे ज्यादा, दैट इज फेनोमेनॉन। और हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो ऑलरेडी है। अश्वगंधा काम करता है, डेफिनेटली अश्वगंधा ही नहीं, उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमारे साथ है, इट इज शाहगंधा। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ फेनोमेनॉन, आपके सामने जो अभी चम्मच में दिखाई दे रहा है वो, और दिस इज द सैबरी, ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, ये तीनों भी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं। और द सैबरी इज अ रिपेयरमैन, ये एक रिपेयरमैन के तहत काम करता है, दैट इज विटामिन सी। दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर किसी चीज के अंदर है तो वह है आंवला। और सिर्फ आंवला ही खाने से नहीं, आंवला के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, जो काम करता है एज ए विटामिन सी, दैट इज द सैबरी, दैट इज पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स पेटेंटेड है, इंडिया से नहीं यूएसए से। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार सर, मुझे भी बहुत बार फोन आते हैं कि सर आ रहे हैं प्रोडक्ट सिमिलर है, दिस इज नॉट पॉसिबल। जिस तरीके के प्रेजेंटेशन हम लेते हैं, जिस तरीके से ऑन रिकॉर्ड हम जो भी चीज आपको बता रहे हैं, और जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैव दिस इंग्रेडिएंट्स इन आइदर प्रोडक्ट, बिकॉज हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का 6 महीने का जायजा उन्होंने लिया, 100% पहला पैसे देने के बावजूद भी 6 महीने का समय उन्होंने लिया, फिर इंग्रेडिएंट्स हमें दिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि इस लैबोरेटरी के साथ हमारा कोलैबोरेटेड है फॉर दिस पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट वन, मिनरल्स फॉर मूड, स्ट्रेस एंड रिकवरी। अगेन मैग्नीशियम, जिंक, अगर दोनों कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं बॉडी के अंदर, या फिर बॉडी के अंदर दोनों अवेलेबल है, तो ये कंबाइन होकर नेचुरल रिलैक्सेशन को बनाते हैं, दैट इज बेटर स्लीप। मतलब आपकी नींद डेफिनेटली अच्छी होती है जब भी आप ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर का सेवन करते हो। डेफिनेटली होशो हवास में आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। जब आप देखोगे ना, माइन्यूट तरीके से देखोगे, तो इसके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। केसर है, रॉयल जेली है, बादाम है, फेनग्रीक, तो ये बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को बहुत बेहतरीन तरीके से गवर्न करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन, एडेप्टोजेंस फॉर स्ट्रेस बैलेंस। ये अश्वगंधा है, ये शंख भस्म हमने इसके अंदर डाला है, इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो रिजल्ट्स हैं हमें दिखाई देते हैं। बहुत जल्द एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत जल्द उसके भी वीडियोस आपको दिखाई देंगे। ये कुछ नए इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने R&D करके इसके अंदर डाले हैं। शाहगंधा, अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, जो आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करेगा। स्ट्रेस मतलब कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कम हो गया मतलब अच्छे हार्मोन्स, जितने भी अच्छे हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर है वो डेफिनेटली बढ़ते हैं। और शाहगंधा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस को कम करने के लिए और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, मतलब एनर्जी को बढ़ाएगा, फोकस को बढ़ाएगा, मेमोरी को बढ़ाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ हैं। नेक्स्ट वन, एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर एजिंग। तो ये बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनके अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल कैटेगरी दिखाई देती है। सभी लोगों को पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। हमने कुछ दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया, आई होप यू कैन सी दिस डायग्राम, जहां हमने रेडिएशन अलग अलग 4-5 तरीके के एंगल्स लिए हैं जहां से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमारे शरीर के अंदर बनती हैं। मतलब ऐसी स्पीसीज जो हमारे शरीर को या फिर सेल्स को नुकसान करने का काम करती हैं, और उस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को कम करने के लिए
हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर के अंदर से भी ये होती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा ना, तो आई होप आपको ये राइट वाले हिस्से में, ये मेरी आई थिंक ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यस, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, राइट वाला, जहां O2 टू H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने दिखाया है, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। जहां होना क्या चाहिए, उसकी भी स्लाइड, इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही वो हम बात करेंगे। वहां होना चाहिए, जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है तो उसका कन्वर्जन होना चाहिए पानी के अंदर। तो सबसे पहले जब प्रेजेंटेशन हम लेते थे ना, तब मैंने आपको बताया था 50% कन्वर्जन हो रहा है पानी में और 50% कन्वर्जन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। जब भी घाव होता है तो घाव को सबसे पहले साफ करने के लिए H2O2 डालते हैं हम। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब उसके अंदर डालते हैं तो थोड़ा सा जलता है, स्किन को जला देता है, अंदर के बैक्टीरिया को भी खत्म करेगा। उसके बाद डॉक्टर्स उसके ऊपर काम करते हैं। एग्जैक्टली वही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है जब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के अंदर कम हो तब। कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन के अंदर ई बायोट्रिम हिबारिस मोर पावर जैसे प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेट नहीं है। दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अपर लेयर, ये लोअर लेयर, जिससे हम स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन कहते हैं, जहां हाइड्रोजन मिल रहा है। हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी को लेकर एटीपी बना रहा है। यहाँ पे फॉस्फेट का मतलब हमारे बॉडी के अंदर फॉस्फोरस भी जाना चाहिए, फॉस्फेट भी जाना चाहिए। इनऑर्गेनिक है तो वो जब जैसे एडीपी के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, मतलब हमारी एनर्जी। तो ये एनर्जी कब बनेगी? अब वो मैंने, सॉरी यार, वो एक लिया था मैंने, मेरे ख्याल से अगले स्लाइड पे। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब भी ये एटीपी यहाँ पे आ रहा है ना, तो 50% कन्वर्ट होगा पानी के साथ और 50% यही ये चला जाएगा, एक्स्ट्रा मिलेगा H2O को। तो जो ऑक्सीजन है वो स्प्लिट हो जाएगा और H2O2 का भी कन्वर्जन करेगा, जो हमारे शरीर को बहुत रिग्रेटिव फॉर्म में ले जाता है। व्हाट मेक्स मोर पावर साइंटिफिकली सुपेरियर? इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है सिलेक्टेड है। आपने भी देखा होगा मार्केट में 40 है, 50 है, 100 है, बट हर एक इंग्रेडिएंट को हमने ट्रेडिशनली इंग्रेडिएंट्स को लिया और उसका साइंटिफिक वैलिडेशन करने के बाद ही हमने इस प्रोडक्ट के अंदर डाला है, जो आपके शरीर के अंदर एनर्जी को, मेटाबॉलिज्म को और हार्मोनल बैलेंस को बहुत अच्छे से रेगुलेट करने का काम करता है। डेली लेंगे तो क्या होगा? जो आपकी मशीन है ना, इस तरीके की, ये जो मशीन है आपकी, इस मशीन को रिपेयर करने का काम करना चाहिए, बट आप या फिर हम कोई भी ये मशीन को या फिर बॉडी के अंदर हाथ डालकर नहीं कर सकते। तो हमें किसी न किसी माध्यम से ये करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा माध्यम, सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम अगर कोई है तो दैट इज नथिंग बट द बेस्ट न्यूट्रिशन। तो अगर रेगुलर बेसिस पे हम ले रहे हैं तो स्टेबल एनर्जी मिलेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, एसिडिक कंडीशन कम हो जाएगी। एसिडिटी के ऊपर भी एक सेशन हमने लिया था, दैट इज एसिडिटी लीड्स टू बी अ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज का सबसे पहला और मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज एसिडिक कंडीशन इन योर बॉडी। हमें लगता है हमने एक ओमेज ली या फिर हमने एक कोई ऐसी एंटासिड टैबलेट ले ली, हमारी एसिडिटी खराब खत्म हो गई, हम खुश हैं। नहीं, लंबे समय तक अगर रही तो डेफिनेटली मुझसे लिख लेना बॉन्ड पेपर की, आपको डायबिटीज होगा। तो ये स्टडी है, ये रिसर्च है कि हमारे शरीर के अंदर का जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है, ये उसी के ऊपर से मैं आपको बात कर रहा हूं। स्लीप को अच्छा बनाएगा, स्ट्रेस को कम करेगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाएगा और बेहतर तरीके से आपके मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाएगा, फोकस को बढ़ाएगा, शार्पनेस को बढ़ाएगा, मूड को अच्छा रखेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको खुद को ये फीलिंग आएगी, इंटरनल फीलिंग, कि यार मुझे बहुत महसूस अच्छा हो रहा है अभी। नेक्स्ट वन, लेना कैसे है, हाउ टू यूज। सुबह शाम 2 बार आपको आधा चम्मच ही लेना है। सुबह उठते ही सबसे पहले आधा चम्मच। अगर आपका डेली रूटीन कोई मेडिसिन से शुरू होता है तो आप पहले वो ले सकते हैं। आप कभी भूल गए सुबह उठने के बाद, आपको दोपहर में 12 बजे याद आया यार आज मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया, तो आप दोपहर 12 बजे भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
दिन में कभी भी ले सकते हैं, बट अच्छे रिजल्ट्स अगर हमें चाहिए, हमारी सेल्स ओवरनाइट की फास्टिंग होती है। अगर हम ये मान के चले रात को 12 बजे सोते हो आप, सुबह 6 बजे उठते हो, 6 घंटे की तो फास्टिंग हमारी है। हमारी सेल, हमारी बॉडी अंदर से खुद को हील करने का काम करती है, चाहे 50% करे, 10% करे, 20% करे, बट कर तो रही है, बिकॉज आप 12 बजे सोए हो। तो नींद के अंदर जो भी एनर्जी ड्रॉन कंडीशन बनती है, एनर्जी हमारी शरीर यूज करती है, तो उस एनर्जी को फुलफिल अगर आप अच्छे न्यूट्रिशन से करोगे तो उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती है। रात को भी खाना खाने से आधे से 1 घंटे के बाद या पहले आपको इसी तरीके से आधा चम्मच लेना है। दोनों कंडीशन में 10 से 15 मिनट के बाद आपको आधे से गिलास गुनगुना पानी पीना है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। कौन कौन ले सकता है? हर कोई पर्सन ले सकता है जिनको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, लाइफ को एंजॉय करना है, हेल्दी रहना है, सब लोग ले सकते हैं। कौन कौन नहीं ले सकता? प्रेग्नेंट एंड फीडिंग वुमन, प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली माताओं को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, सीरियस कंडीशन पेशेंट्स। अगर कोई पेशेंट एकदम सीरियस कंडीशन में है, कई बार मुझे फोन आते हैं कि सर पेशेंट को आईसीयू में रखा गया है, इस कंडीशन में दे सकते हैं, हम दे तो सकते हैं, बट अगर क्रॉनिक कंडीशन है या फिर सीरियस कंडीशन है तो वहां पे हमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि गाड़ी का इंजन तब रिपेयर किया जा सकता है जब गाड़ी बंद हो। अगर गाड़ी चल रही है, गाड़ी का इंजन चल रहा है, तो वहां पर इंजन के अंदर हम हाथ डालकर काम नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से सीरियस कंडीशन के अंदर हम इसे रिकमेंड ना करें तो ही बेहतर है। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे डायबिटिक पर्सन जिनका HbA1c का काउंट 7 से ज्यादा है, ऐसे पर्सन को हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके बाद जो लोग डायलिसिस पे है, वो हमने यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो आप भी मेंशन करिएगा आपके नोट्स के अंदर, डायलिसिस वाले पेशेंट्स को हम प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं। एंड लास्टली, जब मासिक धर्म के पीरियड्स होते हैं 5 या 7 दिन, उस वक्त भी ये प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं किया जाता। इस पूरे चीज को अगर हम छोड़ दें, 5 कंडीशन को छोड़ दें, तो डेफिनेटली हम ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपको नए शरीर की जरूरत नहीं है, नया शरीर की जरूरत नहीं है। आपको जो शरीर मिला है, जिस तरीके से आज है, उससे आप नया बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। बिकॉज बाहर से नहीं है, आपके शरीर को अंदर से ही लाना। हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वो जैसे वो चीज काम करती है, वैसे अगर प्रॉपर रॉ मटेरियल आपके शरीर को अगर मिले, तो डेफिनेटली वो अपना काम अच्छे ही करेंगे, अच्छे से ही करेंगे। दैट इज अनब्लॉकिंग योर बॉडीज। कुछ सर्टिफिकेशन हमारे साथ है। दिस इज आयुष सर्टिफिकेट, वेगन सर्टिफिकेट है, नॉन जीएमओ है, आईएसओ है, कोशर है, हलाल है, HACCP है, GMP है, ग्लूटेन फ्री भी है। जो लोग डाइट करते हैं, जिनको ग्लूटेन जो रिकमेंड नहीं करते हैं, डाइट के अंदर डाइटिशियन के अंदर सप्लीमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिकॉज उसके अंदर कैलोरी ज्यादा होती है, कार्ब्स का कंसिडरेशन उसे करते हैं, तो ग्लूटेन फ्री है, दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क हमारे पास है, कुछ हमारे भी नाम अच्छे खासी जगह पे आए हैं। टेस्टिमोनियल्स चाहिए या फिर आपने पिछले कुछ सेशंस अगर मिस किए हैं, तो डेफिनेटली यूट्यूब पे विनय हिबारे सर्च करिए, आपको चैनल मिलेगा। कुछ इस प्रकार का लोगो हमारा है, आप उसे ओपन करके इंटायर वीडियोस वगैरह देख सकते हो। माय जर्नी इन साइंस टॉट मी वन पावरफुल ट्रूथ। क्या हो सकती है? जेन्युइनली मैं कह रहा हूं आपको, जब से मैंने मेरे MSc को एडमिशन लिया है ना, तब से लेकर आज तक मैं हमेशा ही R&D के अंदर काम करता हूं, हमेशा ही मैं अटेंटिव रहा हूं स्टडीज के लिए। डेफिनेटली इस तरीके से जिस ये एनिमेशन में आप देख रहे हो, क्या ट्रूथ है ये? मोस्ट पीपल आर नॉट अनहेल्दी बिकॉज ऑफ डिसीज। डिसीज की वजह से आप परेशान नहीं हो, बीमार नहीं हो, अनहेल्दी नहीं हो। आप अनहेल्दी इसी वजह से हो कि आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन का प्रॉपर बैलेंस नहीं है। अगर आप नेचर के साथ अलाइन हो जाओ, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाओ और नेचर भी साथ में रहे, तो ये बेस्ट आंसर है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जो भी इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचर से ही हमने वो लिए हैं। और मैं खुद बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूं, तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ न्यू एरा ऑफ साइंस। तो बायोटेक्नोलॉजी के साथ नेचर ने हाथ जोड़कर ये प्रोडक्ट आपके सामने लाया। दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर कोट रिटन अबोव। सो थैंक यू सो मच। आज के इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आपने इतना समय दिया और मुझे जो सेवा का मौका दिया। डोंट जस्ट लिव, लिव विथ
E-Biotorium Hibares More Power. So thank you so much. आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, स्पेशली सागर सर, प्रतीक सर, पूरी ग्रोथ एकेडमी और वंदना मैम. So thank you so much and over to you मैम. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आज आपने जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया, हर बार कुछ नया नया चीजें लाते हैं और जितना भी नॉलेज, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी है ना, इतनी डेप्थ में है और इतने यूजफुल इंग्रेडिएंट्स है इसमें कि जिसका लोगों को इंग्रेडिएंट्स के नाम तो पता होते हैं, लेकिन इसके क्या बेनिफिट हमारी बॉडी के लिए हो सकते हैं, वो इतना पूरा डेप्थ में आपने नॉलेज दिया. तो आई होप कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेट है उसको क्या, कैसे, कब यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, किसको यूज करना है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे क्लियर कर दी. तो थैंक यू सो मच सर. आपका ऐसे ही हम लोग जब भी आपका मौका मिलेंगे आपको वापस हम लोग याद करेंगे और सभी पार्टिसिपेट इस चीज के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि मोर पावर इबारे की प्रोडक्ट्स को जितना डेप्थ में जाने उतना मतलब अभी लगता है कि अभी भी जानना बाकी है. तो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट एंड थैंक यू, स्पेशल थैंक्स मिस्टर विनय हिबारे सर. और अभी कल वापस हम 9 बजे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ. तब तक आप और आपका परिवार हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ. थैंक यू सो मच.